नामदेव माली। नामदेव मकबरा राबिया दुरानी औरंगाबाद दक्कन के बाग में माली था। मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था। मेरे रहने का मकान भी बाग के अहाते ही में था। मैंने अपने बंगले के सामने चमन बनाने का काम नामदेव के सुपुर्द किया। मैं अंदर कमरे में काम करता रहता था। मेरी मेज के सामने बड़ी सी खिड़की थी। इसमें से चमन साफ नजर आता था। लिखते लिखते कभी नजर उठाकर देखता तो नामदेव को हमातन अपने काम में मसरूफ पाता। बाज दफा इसकी हरकतें देखकर बहुत ताज्जुब होता। मसलन क्या देखता हूं कि नामदेव एक पौधे के सामने बैठा उसका थांवला साफ कर रहा है। थांवला साफ करके हौज से पानी लिया और आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू किया। पानी डालकर डोल दुरुस्त किया और हर रुख से पौधे को मुड़ मुड़ के देखा। फिर उल्टे पांव पीछे हटकर उसे देखने लगा। देखता जाता था और मुस्कुराता और खुश होता था। ये देखकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी। काम उसी वक्त होता है जब उसमें लज्जत आने लगे। बेमजा काम काम नहीं, बेकार है। अब मुझे इससे दिलचस्पी होने लगी। यहां तक कि बाज वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उसे खबर न होती कि कोई देख रहा है या उसके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने काम में मगन रहता। उसके कोई औलाद न थी। वो अपने पौधों और पेड़ों ही को अपनी औलाद समझता था और औलाद की तरह उनकी परवरिश और निगहदाश्त करता। उनको सब्ज और शादाब देखकर ऐसा ही खुश होता जैसे माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती है। वो एक एक पौधे के पास बैठता, उनको प्यार करता, झुक झुक कर देखता और ऐसा मालूम होता गोया उनसे चुपके चुपके बातें कर रहा है। जैसे जैसे वो बढ़ते फूलते फलते उसका दिल भी बढ़ता और फूलता फलता था। उनको तवाना और बढ़ता देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती। कभी किसी पौधे में इत्तेफाक से कीड़ा लग जाता या कोई और रोग पैदा हो जाता तो उसे बड़ी फिक्र होती। बाजार से दवाएं लाता। बाग के दारोगा
या मुझसे कहकर मंगाता। दिन भर इसी में लगा रहता और उस पौधे की ऐसी सेवा करता जैसे कोई हमदर्द और नेकदिल डॉक्टर अपने अजीज बीमार की करता है। हजार जतन करता और उसे बचा लेता, और जब तक वो तंदुरुस्त ना हो जाता उसे चैन ना आता। उसके लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े और कभी कोई पेड़ जाया ना हुआ। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी। खासकर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी। दूर दूर से लोग उसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो अपने बाग ही में से जड़ी बूटियां लाकर बड़ी शफकत और गौर से उनका इलाज करता। कभी कभी दूसरे गांव वाले भी उसे इलाज के लिए बुलाकर ले जाते। बिला तामुल चला जाता, मुफ्त इलाज करता और कभी किसी से कुछ नहीं लेता था। वो खुद भी बहुत साफ सुथरा रहता था और ऐसा ही अपने चमन को भी रखता। क्या मजाल जो कहीं घास फूस या कंकर पत्थर पड़ा रहे। रविशें बाकायदा, थावले दुरुस्त, सिंचाई और शाखों की काट छांट वक्त पर, झाड़ना बहारना सुबह शाम। गर्ज सारे चमन को आईना बना रखा था। बाग के दारोगा अब्दुल रहीम फैंसी खुद भी बड़े कारगुजार और मुस्तैद शख्स हैं और दूसरे से भी खींच थान कर काम लेते हैं। अक्सर मालियों को डांट डपट करनी पड़ती है, वरना जरा भी निगरानी में ढील हुई, हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए या बीड़ी पीने लगे या साए में जा लेटे। आमतौर पर इंसान फितरतन काहिल और कामचोर वाक़े हुआ है। आराम तलबी हम में कुछ मौरूसी हो गई है, लेकिन नामदेव को कभी कुछ कहने सुनने की नौबत ना आई। दुनिया और माफिया से बेखबर अपने काम में लगा रहता। ना सताइश की तमन्ना, ना सिले की परवाह। एक साल बारिश बहुत कम हुई। कुओं में पानी बराए नाम रह गया। बाग पर आफत टूट पड़ी। बहुत से पौधे और पेड़ तल्फ हो गए। जो बच रहे वो निढाल और मुरझाए हुए थे, लेकिन नामदेव का चमन हरा भरा था और वो दूर दूर से एक एक घड़ा पानी का सर पर उठा के लाता और
पौधों को सींचता। जब पानी की किल्लत और बढ़ी तो उसने रातों को भी पानी ढो ढो के लाना शुरू किया। पानी क्या था? यूं समझिए कि आधा पानी और आधी कीचड़ होती थी। लेकिन यही गदला पानी पौधों के हक में आबे हयात था। मैंने इस बेमिसल कारगुजारी पर उसे इनाम देना चाहा तो उसने लेने से इनकार कर दिया। शायद उसका कहना ठीक था कि अपने बच्चों को पालने पोसने में कोई इनाम का मुस्तहिक नहीं होता। कैसी ही तंगी तुर्शी हो, वो तो हर हाल में करना ही पड़ता है। जब आला हजरत हुजूर निजाम को औरंगाबाद की खुशगवार आबो हवा में बाग लगाने का ख्याल हुआ तो ये काम डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन, नवाब सिराज यार जंग बहादुर नाज़िम तालीमात को तफवीज हुआ। डॉक्टर साहब का ज़ौक़े बागबानी मशहूर था। मकबरा राबिया दुरानी और इसका बाग, जो अपनी तरतीब व तामीर के एतबार से मुगलिया बाग का बेहतरीन नमूना है, मुद्दत से वीरान और सुनसान पड़ा था। वहशी जानवरों का मस्कन था और झाड़ झंकार से अटा पड़ा था। आज डॉक्टर साहब की बदौलत सरसब्ज, शादाब और आबाद नजर आता है। अब दूर दूर से लोग इसे देखने आते और सैरो तफरी से महजूज होते हैं। डॉक्टर साहब को आदमी परखने में भी कमाल था। वो नामदेव के बड़े कदरदान थे। उसे मकबरे से शाही बाग में ले गए। शाही बाग आखिर शाही बाग था। कई कई निगरानकार और बीसियों माली, और माली भी कैसे? टोक्यो से जापानी, तेहरान से ईरानी और शाम से शामी आए थे। इनके बड़े ठाट थे। ये डॉक्टर साहब की उपज थी जो शाही बाग को हकीकत में शाही बाग बनाना चाहते थे। यहां भी नामदेव का वही रंग था। उसने न फने बागबानी की कहीं तालीम पाई थी और न उसके पास कोई सनद या डिप्लोमा था। अलबत्ता काम की धुन थी। काम से सच्चा लगाव था और इसी में उसकी जीत थी। शाही बाग में भी उसका काम महाकाज रहा। दूसरे माली लड़ते झगड़ते, बस ये था और उसका काम। एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की यूरिश हुई। सब माली भाग भाग कर छुप गए। नामदेव को खबर भी ना हुई कि क्या हो रहा है। वो बराबर अपने काम में लगा रहा। उसे क्या मालूम था
کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ میں کہتا ہوں کہ اسے شہادت نصیب ہوئی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا، لیکن اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے۔ اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، آدمیوں کے وقت پر کام آتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا۔ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کتنی پوجا پاٹ یا عبادت کی۔ وہ کسی عبادت کا محتاج نہیں۔ وہ پوچھے گا کہ میں نے جو تجھ میں استعداد ودیت کی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی۔ مصنف مولوی عبدالحق اور ان کا تعارف۔ ولادت بمقام میرٹھ 20 اپریل 1870۔ وفات بمقام کراچی 16 اگست 1961۔ مولوی عبدالحق اردو کے بہت بڑے مصنف، ماہر زبان، محقق، مورخ اور نقاد تھے۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی
اردو کی ترقی کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ بابائے اردو کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انجمن ترقی اردو کے تا حیات سیکریٹری رہے۔ اس انجمن کے تحت سینکڑوں نایاب کتابیں شائع ہوئیں۔ اردو کالج کراچی کا قیام اور پاکستان میں اردو کو قومی زبان کا درجہ دلانے میں مولوی عبدالحق کا بڑا ہاتھ ہے۔